दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर दिन कुछ ना कुछ बड़ा कर रहा होता है? सुबह वर्कआउट, दिन में फोकस्ड काम, शाम को नई स्किल। आप उसे देखते हैं और मन में एक टीस उठती है कि यार ये करता कैसे है? क्या इसके पास ज्यादा घंटे हैं? क्या इसे थकान नहीं होती? क्या ये रोबोट है? नहीं, उसके पास भी वही 24 घंटे हैं, वही दिमाग है। फर्क सिर्फ एक है, उसने अपने दिमाग को समझना सीख लिया है। और हम अपने माइंड के साथ रोज लड़ते हैं। सुबह उठने की इच्छा नहीं होती, काम पर बैठते हैं तो ध्यान उड़ता रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन रात को जब सोने जाते हैं तो एक अजीब सी खालीपन होती है। क्या हुआ आज? क्या मिला? कहां गया वक्त? यह सवाल जवाब नहीं मांगते, यह एक गहरी बेचैनी छोड़ जाते हैं। लेकिन यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह सिर्फ इस बात का इशारा है कि आपने अभी तक अपने दिमाग की असली मैनुअल नहीं पढ़ी। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा ब्रेन एक फिक्स्ड मशीन नहीं है, यह बदलता है, सीखता है, और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आज आप सीखेंगे वो 8 रूल्स जो आपके दिमाग में पहले से बने हुए हैं। इन्हें बनाना नहीं है, बस इन्हें पहचानना है, और एक बार पहचान लिए तो आप कभी उसी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहेंगे। एक सुबह याद करिए, शायद बचपन में या किसी छुट्टी के दिन, जब आप खुद जागे थे, किसी ने नहीं उठाया, आंख खुली और लगा जैसे दुनिया नई है, शरीर हल्का, दिमाग साफ, जैसे रात भर में कोई अंदर से साफ करके गया हो। यह हुआ था, और यह हो सकता है रोज। लेकिन हम क्या करते हैं? सोने से पहले फोन उठाते हैं, एक रील देखते हैं, 10 हो जाती है, रात के 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, और अगली सुबह वही पुरानी थकान लेकर उठते हैं, जैसे नींद आई ही नहीं। यहां एक बात जाननी जरूरी है, नींद में आपका दिमाग बंद नहीं होता, वो उस वक्त सबसे जरूरी काम करता है। पूरे दिन के इमोशंस को प्रोसेस करता है, मेमोरी को सही जगह रखता है, टॉक्सिक थॉट्स को बाहर निकालता है, और आपको अगले दिन के लिए रेडी करता है। जब आप यह प्रोसेस बीच में काटते हैं तो अगले दिन सिर्फ जिस्म उठता है, दिमाग अधूरा रह जाता है। सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी हैक यह है कि रात को स्क्रीन बंद करें और अपने दिमाग को उसका हक दें। जब नींद पूरी होती है तो आप वही काम आधे वक्त में बेहतर तरीके से करते हैं। जो काम थकान में 2 घंटे लेता है वो फ्रेश माइंड से 40 मिनट में हो जाता है। बस ये एक आदत बदल दीजिए, बाकी सब खुद बदलने लगेगा। एक दिन का हिसाब लगाइए, आप कितने घंटे बैठते हैं? ऑफिस में, घर में, गाड़ी में? शायद 10 से 12 घंटे। और इस बैठने में आपका शरीर तो रुकता है, लेकिन दिमाग पर बोझ बढ़ता जाता है। फिर एक वक्त आता है जब माइंड जाम हो जाता है, कुछ सोचना चाहते हैं पर सोच नहीं पाते, कोई काम करना चाहते हैं पर शुरू नहीं कर पाते। वो एक अजीब सी सुस्ती जो ना नींद है ना थकान, बस एक जड़ता है। उस वक्त जो काम करता है वो है मूवमेंट। उठिए, 15 मिनट चलिए, तेज चलिए, इतना जितना सांसें थोड़ी भारी हों। उस मूवमेंट में आपका दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। यही वो केमिकल्स हैं जो आपको खुश और फोकस्ड रखते हैं। ये बाहर से नहीं आते, ये आपके अपने अंदर बनते हैं। बस बॉडी को मूव करने की जरूरत होती है। और एक बात आपने कभी नोटिस किया होगा कि बैठकर सोचने से जो आइडिया नहीं आया वो टहलते हुए आ गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बॉडी के रिदम से ब्रेन में एक नेचुरल फ्लो बनता है और उसी फ्लो में क्रिएटिविटी आती है। एक्सरसाइज कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, यह आपके बाकी सारे कामों को बेहतर बनाने का तरीका है। एक बार एक्सपेरिमेंट करिए, एक टास्क लीजिए, फोन दूसरे कमरे में रख दीजिए, नोटिफिकेशंस बंद कीजिए, सिर्फ 30 मिनट, सिर्फ वो एक काम। जो आउटपुट आएगा वो शायद उससे 3 गुना बेहतर होगा जो आप पूरे दिन में करते। यही है फोकस का जादू। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। जब आप एक काम से दूसरे पर जाते हैं तो हर बार एक छोटी सी कॉस्ट होती है, उसे स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। और दिन भर में यह छोटी छोटी कॉस्ट मिलकर आपकी घंटों की एनर्जी खा जाती है। मॉडर्न दुनिया ने हमें डिस्ट्रैक्शन मशीन बना दिया है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन आपका अटेंशन मांग रहा है, और धीरे धीरे हमारी अटेंशन स्पैन इतनी छोटी हो गई है कि हम एक पेज पढ़ने से पहले फोन उठा लेते हैं। लेकिन यह बदला जा सकता है, धीरे धीरे, एक बार में एक काम। और जब आप उस डेप्थ में जाते हैं जहां सिर्फ आप और वो काम होते हैं,
तब आपको पता चलता है कि असली प्रोडक्टिविटी ये होती है। स्ट्रेस का सबसे बड़ा धोखा ये है कि वो धीरे धीरे आता है। एक दिन थोड़ा प्रेशर था, फिर थोड़ा और, फिर ये नॉर्मल लगने लगा, और एक दिन आपको एहसास होता है कि आप हर वक्त एक अदृश्य वजन लेकर चल रहे हैं। उस वजन में काम करने की कोशिश करो तो क्वालिटी नहीं आती, सोचने की कोशिश करो तो क्लैरिटी नहीं आती, और रेस्ट करने की कोशिश करो तो सुकून नहीं आता। स्ट्रेस को इग्नोर करना एक दिन बर्नआउट बन जाता है, और बर्नआउट में ना काम होता है ना रिकवरी। लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। पहला कदम सिर्फ यह है कि उसे पहचाने। जब महसूस हो कि अंदर बेचैनी है तो उसे दबाइए मत, बस रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए अभी असल में क्या हो रहा है। कभी कभी स्ट्रेस बताता है कि आप बहुत ज्यादा लोड ले चुके हैं, कभी बताता है कि एक डिसीजन टालने की जरूरत नहीं बल्कि लेने की जरूरत है, और कभी बस यह बताता है कि थोड़ा आराम चाहिए। अपने माइंड को सुनना सीखिए, वो आपसे बात करता है, बस हम सुनते नहीं। एक सवाल, आपका फेवरेट गाना याद है? शायद पूरा, हर लाइन, हर बोल। आपने कभी याद करने की कोशिश नहीं की, फिर भी याद है, क्योंकि आपने उसे सुना, बार बार सुना, और दिमाग ने उसे खुद ही अपने अंदर बसा लिया। अब सोचिए, अगर आप अपने गोल्स को, अपने माइंडसेट को, अपनी वैल्यूज को उसी तरह दोहराएं, हर दिन, एक बार नहीं, बार बार, तो क्या वो भी उसी तरह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बन जाएंगे? हम जिंदगी में बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं, लेकिन उसे रिपीट नहीं करते, और इसीलिए वो इंस्पिरेशन एक दिन के बाद गायब हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, रिपीटिशन बोरिंग नहीं है। ये वो लैंग्वेज है जिसमें आपका दिमाग सीखता है। जो बात आप बार बार सोचते हैं वो एक दिन आपकी आदत बन जाती है, जो आदत बन जाती है वो आपकी जिंदगी बनाती है। एक बार एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़कर समझने की कोशिश करो, फिर उसी कॉन्सेप्ट का एक सिंपल डायग्राम देखो, क्या फर्क होता है? दूसरा वाला तुरंत क्लिक करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन इमेज की भाषा में ज्यादा फ्लुएंट है। रंग, आकार, पोजीशन, ये सब एक साथ प्रोसेस होता है। टेक्स्ट में एक एक शब्द डिकोड करना पड़ता है। यही रीजन है कि बच्चे जल्दी सीखते हैं, उनकी दुनिया विजुअल है। हम बड़े होकर उस दुनिया से दूर हो जाते हैं और सीखना मुश्किल लगने लगता है। इसे वापस लाइए, माइंड मैप बनाइए, नोट्स में कलर यूज करिए। कोई गोल है तो उसे एक इमेज में देखिए, लिखिए नहीं। जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो ब्रेन उसे रियल मानने लगता है, और जो रियल लगता है उसकी तरफ आप खुद ब खुद चलने लगते हैं। जरा सोचिए, जो काम आपने कभी सबसे बेहतर किया वो क्यों किया था? किसी के लिए, किसी डर से, किसी सपने के लिए, या खुद को कुछ साबित करने के लिए? उस काम में एक इमोशन था, और उसी इमोशन ने आपको वो एनर्जी दी जो नॉर्मल दिनों में नहीं होती। यही सच्चाई है। हम लॉजिक से प्लान करते हैं लेकिन इमोशन से एक्ट करते हैं। जब तक किसी काम से दिल नहीं जुड़ा वो काम एक बोझ रहता है, और जब जुड़ जाता है तो वो काम जुनून बन जाता है। इसलिए अपने हर बड़े गोल के पीछे का इमोशन खोजिए। ये क्यों मायने रखता है आपके लिए? किसके लिए कर रहे हैं? कहां से यह ख्वाहिश आई? जब आप उस इमोशन को छू लेते हैं तो मोटिवेशन के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं रहती, वो अंदर से आता है, और अंदर से आने वाला मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होता। एक गलत फहमी जो हम सबको है, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा होगा, लेकिन यह सच नहीं है। एक पॉइंट के बाद जितना ज्यादा काम करते हैं उतनी क्वालिटी कम होती जाती है। ब्रेन ओवरलोड पर होता है। आप स्क्रीन देख रहे होते हैं लेकिन प्रोसेसिंग बंद हो चुकी होती है। आपका दिमाग हर 90 से 120 मिनट में एक नेचुरल रेस्ट पॉइंट मांगता है। यह उसकी बायोलॉजी है। अगर आप उसे दे दें तो वो दुगनी ताकत से वापस आता है, अगर नहीं दें तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस गिरती जाती है। 5 मिनट आंखें बंद कर लीजिए, छत को देखते हुए लेट जाइए, बाहर जाकर एक चक्कर लगाइए। यह वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, यह आपके अगले घंटे को तेज करने का तरीका है। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव लोग सबसे ज्यादा काम नहीं करते, वो जानते हैं कब रुकना है, और इसीलिए जब वो चलते हैं तो बाकी सबसे तेज चलते हैं।